स्वर्णिम दिन मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य पर आप लोग सभी उपस्थित हैं। आपके उपस्थिति के लिए आप सबों का हार्दिक बधाई। हमारा विद्यालय एलकेजी से 10 तक संचालित होती है। हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, उनके कृपा से, उनके सहयोग से बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मैं 15 अगस्त को अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ, ये मेरी अपनी धारणा है। बाकी बात जो भी स्पीच होगा मेरा हिंदी इंग्लिश में ही होगा, लेकिन 15 अगस्त को मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आप लोगों को हिंदी में ही सुनना पड़ेगा। कृपया करके बच्चों को शांत कराएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है और इस आजादी के लिए कितना और किस प्रकार का संघर्ष हुआ है आप लोग सुने और जाने समझे अच्छी तरह से। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई अंग्रेजी में नहीं है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आवे। गुलामी एक ऐसा शब्द है जिसे सुन करके किसी का भी मन सिहर जाता है, दिल टूट जाता है, कोई पसंद नहीं करता। गुलामी शब्द को कोई पसंद नहीं करता। एक कविता मैंने बचपन में पढ़ा था कि शिव मंगल से टकराकर कुछ पक जाएंगे। यानी हम करीब देशवासियों के खिलाफ रहना चाहते हैं। कोई किसी बंधन में लाकर नहीं चाहते। ये आजादी 1857 से ही प्रारंभ हो गई थी। बीच में कुछ दिन अंग्रेजों के दमन के कारण यह शांत हो गया था, लेकिन धीरे धीरे चिंगारी बढ़ती रही। 1857 की क्रांति में जो चिंगारी भड़काई गई थी, उसमें कहा गया था कि अंग्रेजों का जो शस्त्र है, बंदूक राइफल जो भी है, उसमें जो कारतूस भरी जाती है, उसमें गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ, जिसके कारण अंग्रेज के सैनिकों ने अपने धर्म की आस्था के खिलाफ चिंगारी भड़की और वो लोग खुद अपना बंदूक राइफल लेकर के अंग्रेज का भाग गए और देश के आजादी के समक्ष आजादी पाने के लिए वो क्रांतिकारी का रूप धारण कर ली। उस समय खुद झांसी की रानी भी थी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर आरा के बाबू कुंवर सिंह जी तो हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं के थे। 80 वर्ष का उम्र हो रहा था। झांसी की रानी की भी अच्छी उम्र हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कविता में बताया है लक्ष्मीबाई का कि सिंहासन ही रुपे दीर्घ
बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी थी। बाबू कुंवर सिंह ने दहाड़ते हुए 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों की आजादी के नाम पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो रहे थे। रंचने मुद्दा सबको हृदय फरमाना था। सच जाते हैं मुगल सिंह। जब अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए हमने बाढ़ में गोली लगी, उन्होंने गंगा में कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय भी गोली चला दी अपने राज्य में, तो बाबू कुंवर सिंह के बाढ़ में लगी और जहर फैलने का डर के कारण बाबू कुंवर सिंह तैरते हुए अवस्था में अपनी तलवार उछाल करके एक बार को काट करके गंगा को देश चढ़ा दी। आजादी की यह लड़ाई अंग्रेजों ने भयंकर दमनकारी से हमारे देशवासियों ने इतनी दहशत फैलाई कि कुछ दिन के लिए उसको शांत कर दिया, लेकिन आज जब तक पूरी तरह से बुझ नहीं पाई, वह फैल जाता है नहीं। तो वही अंग्रेजों से लगा कि ये हमारे भाई में दर्द है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों के स्वर्गवास होने के बाद भी हमारे देश में एक से एक वीर महापुरुष पैदा किए, जिनके दिल में देश के प्रति इतना भयंकर प्रेम, जिसके कारण उन्होंने अपनी जिंदगी जीना पसंद नहीं की। मैं गुलामी की दास्तान नहीं जिंदगी जी रही। 13 वर्ष के लिए 80 वर्ष तक के जितने भी हमारे देशवासी थे, वे सभी देश में आजादी के लिए पड़े। सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत आशा है, वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसने इतनी कला की, अपने भाषण पे, अपनी आवाज से वह लोगों ने इतनी चिल्लाई भड़काई थी कि लोग मरने निकले के लिए तैयार हो जाते थे। किसी को यह नहीं लगता था कि मेरा जान प्राण रहेगा, अंग्रेजों की कानून के कारण मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, इसका चिंतन नहीं था। खुदीराम बोस, जिनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उन्होंने असेंबली पर बम फेंका। उनका असेंबली में बम फेंकना किसी का हत्या करने का मकसद नहीं था, सिर्फ अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाने के लिए कि मैं आजादी चाहता हूं, मैं भारतवासी किसी की गुलामी की दास्ता, किसी की गुलामी की बंधन में जीना नहीं चाहता, मुझे यह पसंद नहीं, मुझे मरना कबूल है, मैं दास्ता पसंद नहीं करता। और उस छोटे से आवाज में अंग्रेज का जो न्यायाधीश महोदय के अदालत में 9 की सजा हुई, और उस अवस्था में भी खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। अभी तक अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेज के जो उन्होंने 752 आदमियों में फांसी की सजा सुनाई। उतनी सजा तो अभी तक पूरे देश में देश आजाद होने के बाद हो चुका है, लेकिन अंग्रेजों ने 752 आदमियों को फांसी की सजा सुना दी। चिंगारी बढ़ती गई, अंग्रेजों का जितने भी दमनकारी चलते थे, देश को आजाद करने की चिंगारियां उनकी बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर हम आजाद हैं आज। लेकिन इसके बीच की कुछ दास्तां, कुछ कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता हूं।
भगत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजगुरु का नाम सुना होगा, सुखदेव का नाम सुना होगा। इन तीनों को एक ही दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को संध्या 7 बजे के लगभग फांसी की सजा सुनाई गई और इन लोगों के मृत शरीर को भी गायब करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उनके शरीर को फिर उसके अभिभावक लोगों ने अपने बस में किया। उनका धार्मिक संस्कार जो जिस धर्म का है उसके हिसाब से किया गया। बिस्मिल साहब भी थे, उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह चिंगारी देश में इतनी जोर पकड़ी कि देश को आजाद करने के लिए बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इस आजादी में कूद पड़े और देश को आजाद करने के लिए हमारे जितने भी देशभक्त हैं वो लगे रहे। देश को आजाद कराने के लिए हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनको बहुत तरह के सामानों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें करने वाला कोई नहीं था। आपको याद रखेगा, इतिहास में पढ़े होंगे कि काकोरी षड्यंत्र हुआ था। काकोरी षड्यंत्र होने के कारण कि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके पास ये सब खरीदने का पैसा नहीं था। उनको भी प्लान बनाया कि काकोरी स्टेशन पर, काकोरी स्टेशन है, वहीं पर उसके आसपास में जब गाड़ी जंगल में गुजर रही थी तो अंग्रेजों का माल का खजाना उस गाड़ी से पार हो रहा था तो उसको लूटा गया। अंत में इन लोगों को भी सजा हो गई, सबको फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना होगा। तो अंग्रेजों ने नहीं मारा, उसके पास जब अंतिम देश के नाम पर वो इस कदर मर मिटने वाले हमारे बहादुर युवा देश के नागरिक थे, जिनके मरने में उनके यदि विश्वास नहीं हो रहा था कि मर गया, उन्होंने उनके वीर अवस्था में थोड़ी सी भी छटपटाहट होगी तो समझ जाएंगे कि जिंदा, लेकिन वो कहना तब उनको विश्वास हुआ कि सचमुच में चंद्रशेखर आजाद बन चुका है। जलियांवाला बाग कांड आप लोग ने इतिहास में सुना होगा। ये पंजाब के अमृतसर, मैंने देखा है इस बात को, उसका नाम जलियांवाला बाग इसलिए है कि पंजाब के अमृतसर के जालिम खान नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम पे धार्मिक पाप था, इसीलिए उसका नाम जलियांवाला बाग रखा गया। और यह जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ एक सभा हो रही थी जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। में अनेकों सैकड़ों लोग मारे हुए, हजारों लोग घायल हुए। उस बाग में एक छोटा सा गेट है निकलने का और ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर लोग भी पहुंचा है। कुछ लोग पहले से निकल गए, एसपी रैंक का
सुप्रिटेंडेंट ऑफ काउंटर जिसने गोली चलाने का आदेश किया था, उनके ऊपर हमारे क्रांतिकारियों के विरुद्ध बहुत गुस्सा था। ऊधम सिंह नाम का एक क्रांतिकारी था जिन्होंने उस एसपी के गोली से उड़ा दी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऊधम सिंह ने उनको दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच गोली मार दी, लेकिन अंग्रेजों ने ऊधम सिंह को बिना किसी प्रकार के न्यायिक फैसला बिना किसी न्यायिक फैसला से ऊधम सिंह को तोप के मुंह पर, तोप का मुंह बहुत बड़ा होता है, उस तोप के मुंह पर बांधकर उसको तोप से उड़ा दिया। इस प्रकार से उनके दमनकारी नीति भयंकर रूप से चल रही थी। हमारे बहुत पढ़े लिखे सम्मानित आजादी में तो बात नहीं थे, लेकिन के क्रांतिकारी थे। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिनसे हमारे देशवासियों के जो क्रांतिकारी योद्धा थे उनके दिल में जो उठता था। मैंने दिनकर लिखा, रामधारी दिनकर का एक कविता पढ़ी, उसमें लिखा था, उन्होंने देश के क्रांतिकारियों को आह्वान किया था, पर गिरा हमें गांधी गदा यानी मुझे पुलिस की जैसा घाटा नहीं, मुझे भीम जैसा हमारे देश को जरूरत है। अभी किसी सन्यासी महात्मा की कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। बहुत सूचना और इस क्रांतिकारी की वजह से अंतिम परिणाम हमारे देश हिंदुस्तान के पक्ष में आया। वह दिन 15 अगस्त 1947 के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मैं अब ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, इसलिए बहुत तरह का सूचना आ रही है, बहुत सारे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी संचालित करना है, इसलिए वो बहुत अच्छे बच्चे अपना अच्छा कार्यक्रम आप लोग को दिखाएंगे और उसको आप लोग देखेंगे। मैं अब यहीं पर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।